जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का वाणी है, हे सर्वज्ञ कोई भी तेरा पा नहीं सकता पार, छोटी सी बुद्धि मानव की विशाल तू निरंकार। साथ संगत जी, भूगोल में पढ़ाया जाता है कि धरती गोल है और धरती गोल है। धरती के ऊपर जल है, पानी है, पहाड़ है, वृक्ष है, सारे जितने जड़ जीव। साथ संगत जी, इस पर मानव है और धरती, तारे गण, सूरज, ये जितने उपग्रह हैं, ग्रह हैं, ये सारे इस ब्रह्मांड में ही हैं। ये पूरे सृष्टि के रचना करने वाला रचनहार इसके अंदर सब है। अब उस जगह पर एक छोटा सा मानव चींटी के जैसे अपनी आवाज़ देता है, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरा उपकार करो, हे दयानिधि, दया करो, अपनी कृपा बनाओ, मुझ पर कृपा करो, मेरा जीवन सुखमय कर दो। साथ संगत जी, छोटी सी बुद्धि मानव की विशाल तो निराकार है, जिसका कोई अंत नहीं, असीम है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं। मानव अपनी बुद्धि से एक आस्था बना करके, परमात्मा का सीमित एक प्रतिमा बना करके, अपने घर के अंदर एक मंदिर बना करके, उसमें मूर्ति रख करके भगवान का प्रार्थना करता है, भोग लगाता है, प्रसाद चढ़ाता है। मन बुद्धि से परे है तू, तो तुझे समझना मुश्किल है, रोम रोम में बसने वाला तुझे परखना मुश्किल है। पर साथ संगत जी, यहाँ तो परमात्मा को रोम रोम में सतगुरु बता रहे हैं, रोम रोम में है और बुद्धि से, मन से ये परखा नहीं जा सकते। साथ संगत जी, पर अपनी बुद्धि से हमने तो बहुत सारे भगवान की प्रतिमा बना रखे, भगवान का इंतजाम इतना किया, आसन लगाया, मंदिर बनाया, कितने मंदिर में योगदान दिया, कितने दान दक्षिणा किया। पर साथ संगत जी, कभी भिखारी की भावना को नहीं समझ पाए, कभी गरीबी को करीब से नहीं पहचान पाए, कभी अपने पराये का भेद से ऊपर नहीं उठ पाए, अपने को भी नहीं पहचान पाए, अपने को भी नहीं जान पाए। साथ संगत जी, घर में मंदिर तो बना लिए पर घर को मंदिर नहीं बना पाए। आज सतगुरु कह रहे हैं कि घर में मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं, घर को मंदिर बनाने की ज़रूरत है। घर में बहुत सारी मूर्तियां हैं, छोटे बड़े, कोई पिता के रूप में है तो कोई दादा के रूप में है, तो कोई दादी के रूप में है, तो कोई बच्चे के रूप में है, कोई बच्ची के रूप में है, कोई सासू के रूप में है, तो कोई माँ के रूप में है। तमाम मूर्तियाँ परमात्मा ने पहले से ये सारी व्यवस्था बना रखा है। साथ संगत जी, इन मूर्तियों की भावनाओं को नहीं समझ पाए, इनकी सेवा सत्कार नहीं कर पाए। मानव अपनी बुद्धि से मंदिर को साफ सुथरा करता रहा, धोता रहा, मूर्तियों को छोटी छोटी वस्त्र सिलते रहे, पहनाते रहे, भगवान के लिए वस्त्र, भगवान के लिए टोपी, भगवान के लिए कपड़ा। पर साथ संगत जी, माँ के लिए कपड़ा, बहन के लिए कपड़ा, भाई के लिए कपड़ा, दादा के लिए कपड़ा, दादी के लिए कपड़ा, ये जो कपड़ा पहनने वाले हैं, जिसको कपड़ा की आवश्यकता है, इसको कपड़ा नहीं दे पाया। मानव अपनी बुद्धि से जो असीम है, अनंत है, अथाह है, अडोल है, इसको महापुरुष अपने कह रहे हैं कि बुद्धि से मानव इसे डुला रहा है, इसे चला रहा है, इसको भोग लगा रहा है, स्वादिष्ट भोजन खिला रहा है। साथ संगत जी, अगर ये कहता भी है
कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, तो फिर ये सुनता कौन है? आखिर ये कहेगा किसके मुख से कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं? तुम उसका पूजा करो जो इसका सेवन कर सकता है, उसको कपड़ा वस्त्र दान करो जो अपना बदन ढाक सके, जो नंगा है, जिसको इसकी आवश्यकता है। भोग उसको लगाओ जो भूखा है, जिसको पेट भरने की आवश्यकता है, जिसको रोटी की कमी है। पर सत्संग जी, बल बुद्धि को जो हारेगा उसे समझ तो आएगा, पर हारेगा कौन? बुद्धि को चलाने वाला तुझे समझ ना पाएगा। बल बुद्धि को जो हारेगा तो उसे समझ तो आएगा, पर कौन हारेगा बुद्धि को? सबके पास तो इतनी विद्या है, जो पढ़ लिख करके कोई इंजीनियर बना, कोई कलेक्टर बना, कोई विद्वान बना, अगर कोई डकैत भी बना है तो वो भी बुद्धि से कम नहीं। किसी को लूटने के लिए उसके पास बहुत सारी बुद्धि है, तरकीबें है, वो किसका बात सुनेगा? उसके लिए क्या परमात्मा? वो खुद परमात्मा है, किसी को लूट सकता है, किसी को मार सकता है, उसके पास बल है, शक्ति है, बुद्धि है। सबको अपने अपने हिसाब से बुद्धि सबका काम कर रही है, और अपनी बुद्धि से ही परमात्मा को खरीद रहे हैं, परमात्मा को बेच रहे हैं, परमात्मा को बना रहे हैं, परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। हे पूर्ण रूप से जिसका तुझ पर टिक जाता विश्वास है, हे ईश्वर तेरे होने का उस जन को एहसास है। कहे हरदेव की चरम चक्षु से नजर न आता है, ज्ञान चक्षु से ही तुझको बंदा देख पाता है। सत्संग जी, आज ये कोई नई बात नहीं बताई जाती है। बहुत सारे भाई बंधु हैं जो गीता का पाठ करते हैं, गीता का उपदेश सुनते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बात तो बहुत पहले बता चुके हैं कि इस चरम चक्षु से कोई मुझे नहीं देख पाएगा, उसके लिए किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाना पड़ेगा, और मुझे अंतर मन से जो देखेगा, ज्ञान की चक्षु से जो देखेगा, जो दिव्य दृष्टि से मुझे देखेगा, वही देख पाएगा, वही जान पाएगा। और जो मुझे जान कर भक्ति करता है, मुझे पहचान कर भक्ति करता है, वो मेरी चरणों में आ जाता है, वो मेरे में समा जाता है। सत्संग जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही कार्य तो कर रही हैं। देश देश विदेश विदेश जा कर के हर घट घट में, हर कण कण में, हर झोपड़ी झोपड़ी तक यही आवाज़ दे रही हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। पशु पक्षी सो जाए, उसके लिए कोई चेतना नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई ज्ञान उपदेश नहीं। सत्संग जी, पर मानव को गुरु मिल सकता है, संगत मिल सकती है, सत्संग कर सकता है, क्योंकि इसे चेतना मिली है। इसे 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने का साधन मिला है, जिसको कहा गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये बात हर समय आज कोई नई नहीं बताई जा रही है, पहले से ही बताया जा रहा है, बस उसी को दोहरा रहे हैं महापुरुष। उसी को महापुरुष जो है जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि उठो जागो और अपने आप की पहचान करो। किसको ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो? परमात्मा कहाँ है? तू घर में मंदिर बना रहा है। सतगुरु कहते हैं कि घर को ही मंदिर बना ले। तू चलता फिरता स्वयं एक मंदिर बन जा। तेरे मन के अंदर अच्छा सा एक प्रेम का आसन लगा दे, और परमात्मा तो हृदय में, सबके हृदय में है। जिस ज्योति का अंश तू मानो, उस ज्योति को पहले जान। कंकड़ के तू संग कंकड़ बना है, वास्तव में तू मोती है। कहते हैं कि कंकड़ के साथ तू कंकड़ बना है, तू
परमात्मा का अंश है, जो ये भी पहले से कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शास्त्र में सब कुछ पहले से कहा गया है, उसको केवल हम दोहराते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। वही बात आज सतगुरु जो है उसे पढ़ करके समझा रहे हैं। साथ संगत जी, जिस तरह से हम किताबें रटते रह जाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे, बात समझ में नहीं आएगी। इसके लिए हमें एक अध्यापक की ज़रूरत होती है, जो किताब को पढ़ करके हमको समझाए। हम कोचिंग करने जाते हैं, आज संत महात्मा जगह जगह कैंप लगा करके सत्संग का एक जो है आयोजन रख करके आवाज़ दे रहे हैं कि आप जो है परमात्मा का अंश हैं, अपनी पहचान करो। आप अपने 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना है? दान दक्षिणा करना है, आपको अपनी पहचान करना है। पहचान करने के बाद ही समझ में आएगा कि जो पढ़ रहे थे बहुत पहले से कि जेहि जाने से देहि जनाई, अजानत तुम्हें होई जाई। आज अवतार जी भी ये बात कह रहे हैं कि जो नर अपने प्रभु को जाने, प्रभु के जैसा हो जाता है। साथ संगत जी, यही बात तो कह रहे हैं शहंशाह जी। पहले भी ये कहा गया है और आज भी यही बात कह रहे हैं कि जो अपने प्रभु को जानेगा, प्रभु के जैसा हो जाएगा। साथ संगत जी, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। ये जन्मों जन्मों का पाप जो है कहते हैं नष्ट हो जाता है जैसे ही हमारा मुख परमात्मा की तरफ होता है। तो साथ संगत जी, ये तो सब कुछ पहले से पढ़ते आ रहे थे, पर आज ये आवाज़ नई बात तो नहीं बताई जा रही है। आज सतगुरु तो उसी को दोहरा रहे हैं कि आप जो है मानव जीवन जो मिला है इसको सार्थक कर लो। ये मानव जीवन 84 लाख योनियों से सफ़र करते आत्मा ये जो है आज मानव शरीर का धारण किया है। इस मन में परमात्मा का अंश जो कह रहे हो, इसके मन में जो है पावनता का, प्रेम का आसन लगाओ। परमात्मा यानी जो अंदर परम ज्योति जो है, ये ज्योति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो परतें चढ़ी है, ये धीरे धीरे हट जाएगा जैसे ही संतों का संग करेंगे। जैसे ही जो कहा गया ना कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, ये जन्मों जन्मों का पाप कट जाता है। तो सत्संग जी, जैसे ही संतों का संग करते हैं, सतगुरु के चरणों में आ कर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये परतें हट जाती है। और जैसे ही ये परतें हटता है, परम ज्योति चमक उठता है, परम प्रकाश, और इस हृदय में प्रकाशमय ज्योति जलने लगता है। और ये मानव में साथ संगत जी, वो ज्योति के जलने से मानव के अंदर दैवी गुण, सहनशीलता, प्यार, नम्रता सब गुण भर जाता है, जो परोपकार की राह पे निकल जाते हैं। जैसे कि गुरु के चरणों में आकर भगवान बुद्ध जी परोपकार की राह पे निकल गए, भगवान राम जी परोपकार की राह पे निकल गए, भगवान कृष्ण जी परोपकार की राह पे निकल गए, भक्त प्रहलाद जी, मीरा जी, गुरु नानक जी, कबीरा जी, जितने सारे हम ये महान पुरुषों का नाम लेते हैं, ये सब गुरु के चरणों में आ करके परमात्मा की पहचान की है, अपने स्वयं की पहचान की है। पहचान करके परोपकार ही इनका धर्म है। ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान है, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। ये जो है मानवता को धारण करके सबके परोपकार के लिए, सत्य का प्रचार करने के लिए सतगुरु आता है इस जग में, सुखिया करने कुल संसार। सतगुरु आता है इस जग में, सत्य का करने को प्रचार। साथ संगत जी, ये जो है
सुखिया, ये जो ग्रसित है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, मानव जो ग्रसित है, इस मानव को महापुरुष हर युग में सचेत किया है कि अब सोने की बारी नहीं है, जग जाओ। ये जो मानव जीवन मिला है, ये चैतन्य, इसमें गुरु मिल सकता है, सत्संग कर सकते हो, सोच समझ सकते हो, सेवा कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो, उठो जागो। पशु पक्षी से ये जीवन जो है दुर्लभ है, बहुत मूल्यवान है, इसकी कदर कर लो, इन सांसों का कदर कर लो। यही तो बार बार सचेत कर रहे हैं, यही तो हर समय समझा रहे हैं कि ये मानव जीवन मिला है सिर्फ रोटी कपड़ा मकान को बनाने के लिए नहीं। ठीक है, ये तो बनाना ही होगा। शरीर है तो कपड़े की ज़रूरत है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की ज़रूरत है, रोटी चाहिए, और छत की ज़रूरत है विश्राम के लिए। पर साथ संग जी, इससे तो चैन नहीं मिलता, इससे तो शांति नहीं मिलती ना। कहीं ना कहीं मन हमेशा डंगाडोल रहता है, परेशान रहता है। क्या ढूंढता है? जिसको ढूंढ रहा है वो तलाश पूरी तब होगी जब हम सतगुरु के चरणों में आकर के अपनी पहचान कर लेंगे कि तलाश क्या है। सत्संग जी, ये इशारा किसी को पता नहीं चलेगा जब तक कि गुरु इस इशारे को समझाए ना कि मानव हमेशा परेशान क्यों रहता है, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी परेशान रहता है। तभी तो मंदिर जाना पड़ता, घर में मंदिर बनाना पड़ता, कुछ क्षण के लिए भगवान को याद करना पड़ता। लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ भूल रहे हैं, कुछ नहीं किया। नहाने के बाद थोड़ा सा भगवान का याद आता है तो कुछ तो कमी है। जो हमें धन संपत्ति गाड़ी बंगला सब कुछ बनाने के बाद भी कुछ छूट जाता है, कुछ हमें करना बाकी रह जाता है, जिसको कर लेने से चाहे 2 ही सेकंड क्यों न करे, कर लेने से मन को संतुष्टि मिलती है। तो ये मन को किससे संतुष्टि मिलती है, वो सद्गुरु बता देता है कि ये पूरे धन कमाने से मन को संतुष्टि नहीं मिलती। कुछ क्षण के लिए मंदिर जाते हो, मन संतुष्ट हो जाता है। कुछ क्षण के लिए परमात्मा का नाम लेते हो, मन संतुष्ट हो जाता है। तू पूरन है, तेरा सारा इंतजाम भी पूरन है, तेरे हर विधान में दाता तेरी दया का दर्शन है। सत्संग जी कहते हैं तेरा ही तो पुरस्कार है, हे ईश्वर अमीरी भी है प्रसाद के रूप में भेजी तूने भी फकीरी भी। सत्संग जी, जो अमीर है या गरीब है, परमात्मा के दरबार में सबको क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि ये मानव जीवन मिला ही है, इसीलिए यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य को जान ले और सत्संग जी अपने मानव जीवन को सफल बना ले। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार।